आर्मी में फिट हो चुका है, फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हुआ है। चेस्ट इसका फिट था लेकिन तरह से वहाँ फुलाए थे उस तरह से, तो ऐसे फुलाना रहता है, ठीक है ना। पूरा अंदर सांस भरना रहता है, जब सांस भरोगे तो ऑटोमेटिक में फूल जाएगा। ऐसे आप लोग को नॉर्मल खड़ा रहना है, ठीक है ना। तो को भी एकदम लूज कर लेना है, शुरुआत में सीना तानना नहीं है। ये पूरा का पूरा फुला लिया है। तो जय हिंद एवरीवन, ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जितने साथी इंडियन आर्मी अग्निवीर का भर्ती देखने जाने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को ये बताने वाला हूं कि जो इंडियन आर्मी अग्निवीर का भर्ती कराया जाता है तो उसमें सीना मतलब चेस्ट किस तरह से नापा जाता है और आपका नॉर्मल चेस्ट कितना सेंटीमीटर होना चाहिए और कितना सेंटीमीटर चेस्ट फुलाना रहता है और किस तरह से चेस्ट नापा जाता है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं खुद जैसे इंडियन आर्मी का दौड़ पास किया हूं और खुद मैं मतलब अंदर जाकर अपना चेस्ट नपवाया हूं, अपना सीना नपवाया हूं। तो मैं जो कुछ भी देखा हूं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूंगा, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा, ठीक है ना। और जो कुछ भी बताऊंगा उसको आप लोग ध्यान से देखना। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा अगर आपका सीना थोड़ा कम रहेगा तो आपको कौन सा एक्सरसाइज ज़्यादा करना है। पहले तो मतलब आपका दौड़ होता है 1600 मीटर का। दौड़ में दो ग्रुप बनते हैं। जो लोग फर्स्ट ग्रुप में दौड़ मार देते हैं तो उन लोगों को दौड़ में पूरे 60 नंबर मिलते हैं, और जो लोग सेकेंड ग्रुप में दौड़ मारते हैं तो उन लोगों को दौड़ में 48 नंबर मिलते हैं। दौड़ होने के बाद आपका नॉर्मल जिग जग बैलेंस होता है, ठीक है ना। मतलब लोहे का जैसे पट्टी रहता है उस पर चलना रहता है, तो वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। जिग जग बैलेंस होने के बाद 9 फीट का गड्ढा कूदना रहता है। अगर एक बार में नहीं कूद पाओगे ना तो दोबारा भी चांस मिल जाएगा, तो वो गड्ढा भी सब लोग नॉर्मली कूद लेते हैं, ठीक है ना। वजन नापा जाएगा और जब वजन नापा जाएगा तब जाकर आपका चेस्ट नापा जाएगा। तो चेस्ट किस तरह से नापा जाएगा वो मैं पहलवान भाई को बुला रहा हूं और उसका चेस्ट नाप कर आप लोगों को दिखा रहा हूं, ठीक है ना। हाइट के हिसाब से आप लोगों का वजन होना चाहिए, वो वाला पूरा का पूरा चार्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, ठीक है ना। हाइट के हिसाब से कितना वजन होना चाहिए टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को पूरा चार्ट पेपर मिल जाएगा। पहलवान भाई को अपने पास बुला चुका हूं। जिस तरह से हम लोग का चेस्ट अंदर नापा गया था उसी तरह से मैं पहलवान भाई का चेस्ट नापने जा रहा हूं। आपका नॉर्मल चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाना रहता है। अगर पहले ही जाओगे और सीना तान कर खड़ा हो जाओगे, भले से 77 सेंटीमीटर वहां पर वो लोग मांगते हैं, अगर शुरुआत में आप 90 सेंटीमीटर पूरा नपवा ले रहे हो तो वो लोग बोलेंगे कि आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा। और जब 5 सेंटीमीटर नहीं फुला पाओगे ना तो 4 सेंटीमीटर फुलाओगे, 3 सेंटीमीटर फुलाओगे तो फिर आपको वो लोग वहाँ से बाहर मतलब भगा देंगे। इसलिए आप लोगों को पहले पूरा सीना तान कर नहीं खड़ा होना है, ठीक है ना। पूरा एकदम नॉर्मल खड़ा होना है, जिस तरह से पहलवान भाई खड़ा है पूरा एकदम नॉर्मल हो जाओ, मतलब इस तरह से एकदम नॉर्मल हो जाना है, ठीक है ना। उसके बाद से क्या करना है, जब वो लोग चेस्ट नापने के लिए बुलाते हैं ना तो हाथ को वो लोग इस तरह से करवा देते हैं। तो मतलब फौजी बोलते हैं कि अपने हाथ को मतलब ऊपर कर लो, अप कर लो। पहले वो लोग समझा देते हैं कि जो भी यहाँ चेस्ट नपवाने आएंगे तो उन लोगों को पहले ही अपना हाथ अप कर लेना है। जो लोग समझ जाते हैं ठीक रहता है, और जो लोग नहीं समझते हैं तो फिर उन लोगों को चटाक से गाल पर लगता है, ठीक है ना, और बहुत बेहतरीन तरीके से लगता है। तो जहाँ चेस्ट नपाता है अपना हाथ मतलब इस तरह से वो लोग करवा देते हैं, ठीक है ना। तो पहलवान भाई ऐसे पूरा का पूरा कर लो। अभी मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि ऐसे चेस्ट आप लोगों को कैसे बनाना है। मेरा भी चेस्ट है, रौनक भाई का भी चेस्ट है, ठीक है ना। हम लोग जो देसी एक्सरसाइज करते हैं वो भी वही आप लोगों को बताऊंगा, और अगर आप लोग करोगे तो जरूर फायदा होगा। देखो आपका चेस्ट किस तरह से अंदर नापा जाता है आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरह से आपका हाथ शुरुआत में तो ऊपर ही रहेगा, और चेस्ट ज़्यादा वो लोग ऊपर करके नहीं नापते हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर करके नापते हैं, नहीं, इतना ही वो लोग नापते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं करते हैं। तो इतना वो लोग जैसे इतना पर आपका चेस्ट नापते हैं। थोड़ा सा जूम कर दो, इस तरह से नॉर्मल आप लोगों को हो जाना है, ठीक है ना। ये नहीं कि पूरा एकदम सीना तान के खड़ा रहना है, नहीं, शुरुआत में नॉर्मल होना है, नॉर्मल खड़ा होना है। देखो इसका नॉर्मल चेस्ट कितना हो रहा है, नॉर्मल चेस्ट 81 सेंटीमीटर, नहीं 91 सेंटीमीटर हो रहा है। पहलवान भाई का नॉर्मल चेस्ट 91 सेंटीमीटर हो रहा है, और चेस्ट यहीं से मतलब नापाया जाता है, यहाँ से नहीं नापाया जाता है, ऊपर से नहीं, नीचे से ही। अब देखो फुलाना रहता है, 5 सेंटीमीटर फुलाना रहता है। आपका नॉर्मल चेस्ट वो लोग लिख लेंगे, उसके बाद से बोलेंगे अप। जब अप बोलेंगे ना तो कैसे फुलाना है पहलवान भाई खुद फुला कर दिखा रहा है, मैं पहलवान भाई को बता चुका हूँ। तो पूरा का पूरा अपना सांस पहले भरो, पूरा भरो और भरो भाई। देखो ये शुरुआत में, हाँ
बहुत ज़्यादा मेहनत करके 97 सेंटीमीटर किया है, मतलब 91 से 97 कर पाया है। चाप वहाँ भी चापते हैं सब, बहुत खतरनाक तरीके से चापते हैं सब। भले से इसका चेस्ट इतना खतरनाक है, लेकिन अगर 5 सेंटीमीटर नहीं फुला पाएगा ना तो इसका काम तमाम हो जाएगा। देखो पवन भाई का जब चेस्ट नाप रहा था तो ये बोला है कि मैं चापा हूँ भाई, वहाँ पर भी वो लोग चापते हैं, ठीक है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से वो लोग चापते हैं। अभी देखो ये जो बंदा आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है ना, तो ये हमारे साथ ही पेपर निकाला था और हमारे साथ ही भर्ती देखने गया था और हमारे ही ग्रुप में ये दौड़ा था। हम दोनों लोग साथ ही में मतलब दौड़ एक्सीलेंट मारे थे, ठीक है ना, और साथ ही में हम लोग का हाइट भी ना पाया था, चेस्ट भी ना पाया था। तो ये बंदा खुद बताएगा कि किस तरह से चेस्ट वहाँ पर वो लोग नाप रहे थे और किस तरह से मतलब ये फुलाया था, किस तरह से नपवाया था, ठीक है ना। आप लोग सारी चीज़ें खुद देखो। अच्छा ये बताओ भाई, ये बताओ आप सही सही बताना, जब आप अंदर चेस्ट नपवाने गए थे तो वहाँ पर नॉर्मल नाप रहे थे सब कि वहाँ पर जैसे पूरा ये चाप रहे थे सब? चाप रहे थे वहाँ सब, खतरनाक चाप रहे थे ना। तो भाई वहाँ पर चापते हैं सब, ठीक है ना। अभी देखना इसका चेस्ट जैसे लग रहा है पहले से कम हो गया है, यहीं पर मतलब यहाँ पर रहता है, मेरा कम हो गया है इतना, अब पहले से इसका चेस्ट कम हो गया है। जब भर्ती देखना, 1 मिनट थोड़ा नॉर्मल करो, पूरा एकदम ढीला कर लो नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अभी इसका 78 सेंटीमीटर चेस्ट है, नॉर्मल चेस्ट 78 सेंटीमीटर है, मतलब ये आर्मी में फिट हो चुका है, फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हुआ है। चेस्ट इसका फिट था लेकिन देखो अभी पूरा गल गया है। नॉर्मल चेस्ट 78 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर फुलाना है, तो देखते हैं फुला पाता है कि नहीं, पूरा एकदम जोर लगाना है। 78 सेंटीमीटर है, हाँ जिस तरह से वहाँ फुलाए थे उस तरह से। तो भाई 78 से 82 काम गड़बड़ हो रहा है 78 से 82 हो रहा है। तो देखो अभी ये फुला नहीं पा रहा है, ये 1 मिनट नॉर्मल, पूरा एकदम नॉर्मल थोड़ा करो तो, और पूरा 5 सेंटीमीटर जब फुलाने के लिए बोलते हैं सब तो पूरा फुलाओ। तो किस तरह से फुलाते हैं सब, वहाँ मतलब इस तरह पूरा फुलाते, ध्यान से देखना, पूरा मतलब सांस भर के फुलाना रहता है। नॉर्मल इस तरह से खड़ा रहोगे, उसके बाद से जब फुलाना रहता है ना तो पूरा इस तरह से वहाँ तो ऐसे करके 84 फुला दिए थे, 84 फुलाए थे ना। यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ तो कम हो रहा है, 82 हो रहा है, 2 सेंटीमीटर इसका चेस्ट मतलब कम हो गया है। एक बार पूरा मतलब पूरा एकदम नॉर्मल करो, पूरा एकदम नॉर्मल, इस तरह से नॉर्मल मतलब वो लोग नापते हैं, ठीक है ना। उसके से पूरा आप करोगे, पूरा फुलाओगे 5 सेंटीमीटर, तो ऐसे फुलाना रहता है, ठीक है ना। पूरा अंदर सांस भरना रहता है, जब सांस भरोगे तो ऑटोमेटिक में फूल जाएगा। तो ये अपना चेस्ट कम कर लिया है, देखते हैं कब तक चेस्ट ये बनाता है। बाकी इसी तरह से वहाँ पर वो लोग चेस्ट नापते हैं, ठीक है ना। चेस्ट नापने का तरीका मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। नॉर्मल चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाना रहता है। अब देखो जो कुछ भी था सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा दिया हूँ। अब पहलवान भाई जो एक्सरसाइज करता है ना, ये खुद बताएगा कि ये कौन कौन सा एक्सरसाइज करता है। इसका जो सबसे पहला एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को सभी लोग जानते होंगे, इसका नाम डिप्स है। लेकिन डिप्स मारने का तरीका आप लोगों को सीखना है, ठीक है ना। देखो कितना नॉर्मल, मतलब एकदम आराम से नीचे जा रहा है, देखो पूरा एकदम आराम से जाओ पहलवान भाई, देखो एकदम आराम से नीचे जा रहा है, आराम से ऊपर आ रहा है, नीचे जाना है। पहलवान भाई थोड़ा सोलो मारो तो, सोलो मारो तो, देखो सोलो जब मारोगे तो चेस्ट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव जाएगा। देखो चेस्ट पर कितना ज़्यादा प्रभाव जा रहा है। तो ऐसे आप लोगों को करना है और ईट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीच में जब मारोगे ना तो जैसे तभी चेस्ट बाहर आएगा। एक्सरसाइज पहलवान अभी बताने जा रहा है, तो आप लोग दूसरा एक्सरसाइज भी देख लो। अभी जो पहला एक्सरसाइज बताया ना, डिप्स आप लोग एकदम तरीके से मारोगे ना तो उससे बेहतर कोई एक्सरसाइज ही नहीं होता है चेस्ट के लिए। बताओ दूसरा एक्सरसाइज कौन सा है। देखो हाथ का पोजीशन आप लोग देख लो, इसको आप लोग हल्के में नहीं लेना भाई, यही करते करते जीवन बीत गया है। और पहलवान भाई का आप लोग चेस्ट भी देख सकते हो। तो इस तरह से आप लोग को अपने हाथ को पूरा एकदम बढ़िया से एक ही पास कर लेना है और ये एक्सरसाइज कम से कम 50 बार मारना है। इससे आपके चेस्ट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव जाएगा। आप लोग खुद देखो कितना ज़्यादा प्रभाव जा रहा है। ऐसा मतलब आपको मारना है कि उस पर प्रभाव जाए, ऐसा नहीं कि पूरा हचक हचक मारे कोई प्रभाव ना जाए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। एक्सरसाइज आप लोग देख लो, ये भी चेस्ट के लिए ही है। आपको जिम उम में कहीं नहीं जाना है, ठीक है ना, नहीं तो पूरा पहले ही से फुला लोगे, 5 सेंटीमीटर फुला नहीं पाओगे। तो तीसरा एक्सरसाइज आप लोगों को कुछ इस तरह से करना है। भाई जो एक्सरसाइज बताया है उसको आप लोगों को रेगुलर करना है। देखो यार चेस्ट के लिए ना जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होता है वो डिप्स ही होता है। अगर आप अच्छे से डिप्स मारोगे ना तो आपका चेस्ट जरूर आएगा। डिप्स के अलावा आप लोग ये वाला भी एक्सरसाइज कर सकते हो। पहलवान भाई जो एक्सरसाइज बताया उसको तो आप लोग को करना ही है। और एक और एक्सरसाइज मैं आप लोग को बता रहा हूँ, कोई भी दीवार होगा, दीवार पर जाना और पूरा का पूरा ऐसे करके पूरा इधर से आप लोग आने देना, ठीक है ना। ऐसे करके दीवार पर करना है, ऐसे करके आप लोग को दीवार पर पूरा करना है। मतलब कुछ भी सामने रहना चाहिए, जैसे आप ऐसे मतलब ताकत लगा सको। जब ऐसे आप करोगे ना तो यहाँ से देखो, यहाँ से बाहर आ रहा है, देखो पूरा का पूरा मतलब जोड़ लग रहा है।
तो चेस्ट के लिए ये एक्सरसाइज भी बहुत बेस्ट है, ठीक है ना। ये सारा एक्सरसाइज आप लोग करना, देखना, मतलब चेस्ट आपका ज़रूर फ़र्क पड़ेगा।